इतनी अर्निंग हो भाई तो अगर जो 1 लाख का भी टारगेट हो ना महीने में, तो वो भी बड़े आसानी से पूरा किया जा सकता है। लेकिन हेलो राम राम मेरे प्यारे साथियों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और सुबह के बज रहे भाई 4। हमारे पास 3 बजे बुकिंग आ गई थी, सुबह 3 बजे, जो कि 4:15 बजे का पिकअप था। मतलब लगभग जो है 1.25 घंटे पहले शेड्यूल में बुकिंग थी भाई। तो वो भी प्राइम की थी, ओला में। हमने एक्सेप्ट कर ली है और कस्टमर से बात भी हो चुकी। NRI हाइट में 4 नंबर टावर से जाना है और जाना है भाई अपना लखनऊ एयरपोर्ट। तो अभी 2-4-5 मिनट में 7 मिनट में पहुंच जाएंगे कस्टमर के यहाँ। कस्टमर को पिक करके ड्रॉप करेंगे और ड्रॉप करने के बाद फिर आपको अपडेट बताते हैं। और भाई कल तो खैर एक ही चक्कर लग पाया था, आज सुबह सुबह बुकिंग मिल गई है। तो हो सकता है आज जो है अच्छी अर्निंग हो हमारी, 2 चक्कर भी लग जाए, क्योंकि एडवांस में बुकिंग आई हुई है भाई। और सुबह सुबह अभी मान लो जो है 4 बजे 4:15 बजे यहाँ निकलेंगे, 6:30 बजे तक आराम से वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। और घंटे 2 घंटे उधर दे देगा तो 9-10 बजे वापस आ जाएंगे। फिर सारा दिन पड़ा हुआ है एक चक्कर और लगाने के लिए। तो देर न करते हुए सीधे चलते हैं पिकअप की स्थान की तरफ। कस्टमर को पिक करते हैं, वहाँ पर ड्रॉप करने के बाद फिर आपको बताते हैं सारी डिटेल। तो बने रहिएगा हमारे इस ब्लॉग में। और भाई जो भी हमारे भाई नए हो हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएँ, ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो उन तक सबसे पहले पहुँचे। तो देर न करते हुए सबसे पहले चलते हैं पिकअप करने के लिए, नहीं तो कस्टमर को लेट होगा और वो बुकिंग भी कैंसिल कर सकता है। तो ऐसी नौबत ना आए भाई, तो चल के सीधा करते हैं पिकअप। ओके, बने रहिएगा ब्लॉग में। तो इस समय आ गए भाई हम लखनऊ एयरपोर्ट, अमौसी एयरपोर्ट। ये ओला पिकअप पॉइंट है, यहीं पे अभी थोड़ा पीछे जाके ड्रॉप किया। ये देखो, ये जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं भाई। बिल बहुत बढ़िया दिया पहली बुकिंग में, देखो 1750 रुपये हमको दिया है। गाड़ी हमारे घर से भाई 85 किलोमीटर देखो चली हुई है। CNG अभी हमने फुल कराई है। तो कुछ इस तरह का है हिसाब किताब भाई। तो भाई इस वाली राइड में तो मजा ही आ गया यार, है ना। 1750 रुपये एक राइड में, वाह भाई वाह। उबर ने तो कभी इतना दिया नहीं, और जबकि कहीं कोई जाम नहीं लगा हुआ था, कहीं एक्स्ट्रा गाड़ी नहीं चली हुई है, सेम नॉर्मली था सब कुछ, तब इतना बिल बना हुआ है भाई। बिल तो हमने इनसे लिया है 2350 रुपये टोल मिला के। लेकिन टोल को हम लोग जोड़ते नहीं, 1750 ये हुआ, 100 रुपये टोल का लिया है। टोल का बताते नहीं, लेकिन आज बता रहा है भाई, क्योंकि टोल जो मिलता है हम लोगों को 100 रुपये, उसमें से 90 रुपये तो लग ही जाते हैं। हाँ, वापसी में 100 लेते हैं, 50 लगते हैं। तो क्या है कि 50-60 आने जाने में 60 रुपये बचत होती है, जो कि हम लोग का चाय नाश्ता निकल आता है बड़े आराम से। तो भाई अब हम चल रहे हैं बाहर की तरफ, क्योंकि हमारे पास मासिक पास तो है नहीं। ये देखो जो है गया रास्ता जाने के लिए। तो भाई बाहर चल के रोड पे गाड़ी लगाएंगे, चल के वो करेंगे बुकिंग का वेट। नहीं तो क्या है, अगर जो 10 मिनट से ज्यादा हो गए भाई इधर, तो अपने को रुपए देने पड़ेंगे 90 अपने जेब से, क्योंकि कस्टमर से तो हमने भाई लिए नहीं है। तो अपने जेब से क्यों देने भाई, इसलिए चल के अपना बाहर खड़ी कर लेते हैं। और जब तक कि कोई राइड नहीं आ जाती है, राइड आ जाएगी फिर उसके बाद जो है राइड आने के बाद जहाँ की भी राइड आएगी, जैसी भी आएगी भाई, ओला में, उबर में या वनवे में या इनड्राइवर में, 4 ऑप्शन है अपने पास। वैसे ज़्यादा उम्मीद तो भाई ओला से ही है, क्योंकि उबर हमने लखनऊ में अटैच करा रखी है। तो भाई उबर तो देगा नहीं, इधर से बहुत कम ही देता है। फिर भी आशा और उम्मीद लगाने में क्या हर्ज है अपना। तो 4 कंपनियां हैं, चारों को ऑन कर लेते हैं, और जहां का भी काम आएगा बताएंगे आप लोगों को। तो बने रहिए भाई हमारे ब्लॉग में। ये कुछ इस तरह का नज़ारा है भाई अपने लखनऊ एयरपोर्ट और अमौसी एयरपोर्ट का। हाँ भाई, यहाँ पे 6:15 बजे हमने कस्टमर को ड्रॉप कर दिया था, और हमारे पास बुकिंग आ गई थी वही लगभग जो है 7:45 बजे, मतलब 1.25 घंटा पहले की। 9 बजे का पिकअप है भाई, प्राइम की बुकिंग है।
सीधा कानपुर जाना। उससे पहले एक आई थी, एक्सेप्ट नहीं हुई थी। ये दे लो भाई, आदित्य जैन है। ये रही बुकिंग भाई, आदित्य जैन। ओला पिकअप पॉइंट से इनका जो है पिकअप है। और ये देखो 81 किलोमीटर जाना है। इन्होंने कानपुर लोकेशन डाल रखी है। 2034 रुपये इसमें दिखा रहा है। और अभी बज रहे हैं भाई 8:18। कुल मिला के अभी हमको 40 मिनट और वेट करना है। 40 मिनट बाद फिर शायद फ्लाइट आएगी, तब ये निकलेंगे, क्योंकि 2 बार फ़ोन मिला चुके हैं, इन्होंने पिक नहीं किया है। शायद फ्लाइट में स्विच ऑफ होगा या फिर जेब में पड़ा होगा, बैग में, और इन्होंने फ़ोन उठाया नहीं है। अब 9 बजे तक वेट करना पड़ेगा। अगर कोई फर्जी बुकिंग हुई भाई, तब तो हमारी वाट लग जाएगी, क्योंकि फिर हमें वेट करना पड़ेगा दूसरी बुकिंग का, ये कैंसिल हो जाएगी। तो अब किस्मत देखो क्या होता है। अगर कैंसिल नहीं होती तब तो हमारा ये जो हम मेहनत कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, ये हमारा सारा निकल आएगा। अगर कहीं भाई स्विच ऑफ हो गई, फ्रॉड बुकिंग हुई, कस्टमर ने कैंसिल कर दी, जैसा कि कई ड्राइवर भाई हमारे करते हैं, बुकिंग डाल के चेक करते हैं और अभी तक कैंसिल नहीं किए, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, तो अभी हम कर रहे हैं वेट। 9 बजे तक वेट करेंगे। 9 बजे वेट करने के बाद अगर कस्टमर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो भाई क्यूएन लोकेट दबा के कैंसिल करेंगे जाके ओला पिकअप पॉइंट से। अब जैसा होता है बताएंगे। अगर बुकिंग ले जाएंगे तब भी बताएंगे, नहीं ले जाएंगे तब भी पूरी डिटेल आपको मिलेगी। तो आप कीजिएगा थोड़ा सा वेट, और हम आपको पूरी जानकारी देंगे जेन्युइन, ओरिजिनली, ना एक कम ना एक ज़्यादा। 1750 रुपये आने में मिले थे। अब इधर से देखते हैं जाने में कितने मिलते हैं, क्योंकि राइड तो सुबह की स्टार्टिंग तो हमारी अच्छी हो गई है, बिल अच्छा आ गया है। और भाई 3 बंदे वहाँ खड़े थे। एक तो सचिन खड़ा था ऊबर की आगे, वो लेके चला गया। फिर पाल जी थे, ओला में आई उनकी, वो भी लेके चले गए। नितिन भाई थे, वो कल दोपहर के 2 बजे को ऊबर की राइड लाए हुए थे, यहाँ छोड़े हुए 2 बजे। 2 बजे से उनकी बजी ही नहीं भाई। तो एक प्राइवेट कस्टमर आया था, उरई जाना था भाई, उरई से 20 किलोमीटर पहले बोल रहा था, तो मैं टोल के 3000 रुपये में तय करा दिया भाई। उसको नितिन लेके चला गया, हमारे पास तो राइड आ गई थी, और नितिन पता नहीं कब तक खड़ा रहता। तो चलो उसका भी काम हो जाएगा। अब लास्ट में हम अकेले बचे हुए हैं। अब 9 बजे तक करेंगे वेट, जैसा होता है बताते हैं भाई। बने रहेगा हमारे ब्लॉग में लगातार, कहीं स्किप मत कीजिएगा और ना ही कहीं जाइएगा। पूरी डिटेल आपको हम बताएंगे ओला और ऊबर दोनों की अर्निंग के बारे में। हाँ तो भैया वापस बताएं, हम वापस आ चुके हैं कानपुर ट्रांसपोर्ट नगर में। इस समय खड़े हुए हैं। ट्रांसपोर्ट नगर वही पुराना वाला, नया वाला नहीं, पनकी वाला नहीं, ये अपना ट्रांसपोर्ट नगर टाट मिल चौराहे के बगल में। तो भाई हमारे पास जो बुकिंग आई हुई थी, जो रिकॉर्डिंग आपको रिकॉर्डिंग में शो किया था, वो बुकिंग भाई कैंसिल हो गई। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। उसके बाद 3 और बजी, और जो चौथी आई, वो चौथी आई हुई थी वहीं ट्रांसपोर्ट नगर में, लेमन ट्री के पास एक होटल पड़ता है, हॉलीडे इन, लेमन टी की बगल में ही, पहले ही जब ट्रांसपोर्ट नगर से जाएंगे। तो भाई हॉलीडे इन से गए तो सर से बात किए, आ गए सर। सर जो है ये किसी कंपनी में जॉब वगैरह करते हैं। तो भाई ये गाड़ी के पास आए, बोले कि देखो अभी तक तो 1700 रुपये ओला दिखा रहा था, अब 1850 रुपये दिखा रहा है, ये तो गलत कर रहा है, मैं तो इतने में नहीं जाऊंगा। तो मैं ठीक है सर, जैसा आप चाहें। तो भाई इन्होंने कैंसिल कर दिया, और भाई उसमें कैंसिलेशन भी हमको मिल गए 71 रुपये कुछ पैसे। डिवाइस हमने बंद कर ली, ओला ऊबर दोनों की। इन्होंने दिखाया, ऊबर में इनका फेयर दिखा रहा था प्राइम गाड़ी का जो 1200 रुपये कुछ। तो हमने कहा सर 1400 रुपये लेंगे, हम आपको ट्रांसपोर्ट नगर छोड़ देंगे चल के। तो वो तो खैर डन हो गया मामला। फिर बोले वहाँ हमें 8 घंटे के लिए रेंटल चाहिए होगी, जो कि हमारे साथी एक और हैं, हम तो वहीं लोकल में काम करेंगे, उसके बाद जो है फ्लाइट है वहीं कानपुर एयरपोर्ट से, आप तुम हमें वहाँ ड्रॉप कर देना, और जो हमारे साथ वाले हैं उनको जो है ट्रेन है तो घंटा का ड्रॉप कर देना। तो हमने ठीक है सर कोई बात नहीं कर देंगे। बोले 8 घंटे का पैकेज बताओ। तो हमने बोला सर 300 रुपये घंटे के हिसाब जोड़ लीजिए, 2400 रुपये होता है। अरे बोले इससे आधे बोल भाई, 2400 से आधे कितना हुआ? तो हमने सर इतने में नहीं हो पाए। बोलो अच्छा लास्ट रेट बताओ। तो हमने ठीक है 1800 रुपये दे दीजिएगा। बोले और कुछ हो सकता है? हमने कहा नहीं सर। फिर यार वो तो मना करने वाले थे, हमें लगा मना कर देंगे, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। तो हमने कहा लो यार, ओला से भी गए, ऊबर से भी गए, अब कहीं की नहीं रहा। हमने कहा चलो 1700 रुपये दे देना। बोले ठीक है अच्छा गाड़ी यहीं लगा लो, हम बैग वगैरह लेके आते, अपने साथी को भी लेवा के लाते हैं। ठीक है। 15 मिनट वहीं पे भाई वेट किया,
और हॉलीडे इन होटल में पार्किंग में लगा के उसके 15-20 मिनट बाद ये आए बिल बनवा के, बैग लेके सारा सामान गाड़ी में रखे। बोले ठीक है चलो। रास्ते में आ रहे थे भाई तो बात की, तो बोले टोटल तुम्हारा 3100 होता है, हम तुमको 3000 देंगे। अब 100 की बात थी, हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहीं से अपना घर निकल जाएंगे। तो 3000 में वही बात हो चुकी है, सारा दिन इनके साथ में रहेंगे। कुल मिला के अभी टाइम इनका शुरू हो चुका है 11:30 बजे से। 11:30 बजे ला के इनको ड्रॉप किए हैं। 11:30 बजे से इनका जो है वही लगभग इनका टाइम रहेगा 7:30 बजे तक इनके अंडर में गाड़ी रहेगी। उसके पहले छोड़ेंगे तो कोई बात नहीं, उसके बाद छोड़ेंगे तो बोल देंगे सर 8 घंटे का पैकेज था। तो भाई राइड ख़त्म करेंगे, उसके बाद में आपको अपडेट देंगे, तो बने रहिएगा भाई। ठीक है, आज की जो भी अर्निंग होगी लास्ट में बताएंगे। वैसे आप लोग तो पूरा ब्लॉग देखेंगे समझ जाएंगे कि कितने की हुई है। भाई ये खड़े हैं ट्रांसपोर्ट नगर में, इसमें बहुत तेज़ी से काम चल रहा भाई यहाँ, ये समझ लो। हाँ तो भाई बज रहे हैं 3, हम आ गए हैं कानपुर एयरपोर्ट। इनका जो काम था, एक लोग कानपुर एयरपोर्ट छोड़ना था, 1 को घंटा का छोड़ना था भाई। ये अपना एयरपोर्ट जा रहा है बाहर की तरफ भाई। तो हुआ कुछ ऐसा कि इनका काम हो गया जल्दी खत्म, तो भाई 3 बजे ही छोड़ दिया। वैसे तो 8 घंटे की रेंटल बुक की थी, 7:30 बजे इनकी रेंटल खत्म होती। लेकिन भाई अच्छे व्यक्ति थे। ये देखो हमें ईयरफोन दिलाया था, ये 200 रुपये का। बोले नहीं आप बात करते हो, ईयरफोन लगा के बात किया करो। लेकिन 1 सेकंड। तो भाई चलो ठीक है। यहाँ आने के बाद भाई बात हुई थी 1600 रुपये की, लेकिन भाई इन्होंने पैसे जो है काट लिए हैं। मतलब 8 घंटे का पैकेज लिया था, लेकिन 4 घंटे में ही खत्म कर दिया, 4 घंटे के ही पैसे दिए। अब इंसानियत दिखानी पड़ती है भाई, नहीं तो जब 8 घंटे की बुक हुई थी चाहते तो हम 8 घंटे का पैसा लेते भाई और उनको देना पड़ता। लेकिन हमने कहा चलो यार कोई बात नहीं है, इस बंदे ने हमारे ऊपर 200 रुपये खर्चा किए हैं, शायद इनकी प्लानिंग ही हो भाई कि चलो ड्राइवर को 200 रुपये का ये दिला देते हैं तो हमारे 800 रुपये बच जाएंगे। मतलब 200 ये भी माइनस कर दो, फिर भी 600 रुपये प्लस में रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है भाई। हम सीधे थे, हमने सर से बोला कि सर ठीक है, अब हमारे साथ तो ऐसा कर रहे हो, आपने बहुत ड्राइवर देखे होंगे, तय हो जाने के बाद ड्राइवर का छोड़ो, आप होटल में यार अगर जो 1 दिन का रूम बुक करते हो वहाँ पे 1 घंटे में निकालो तब भी पूरे पैसे पड़ जाएंगे। तो वही जो हमारा आपका तय हो गया था 8 घंटे का पैकेज 1600 रुपये, अब आपका काम जल्दी खत्म हो गया भाई। तो आप जो है 4 घंटे में गाड़ी छोड़ रहे हो तो 4 घंटे का पैसा दे रहे हो, तो ये तो बात गलत है ना। लेकिन ज़्यादा सख्ती से नहीं बोलते, अगर हम अपने ऊपर आ जाते तो इनको 8 घंटे के पैसे देने पड़ते। हमने भी इंसानियत दिखाई यार कि बंदे ने 200 रुपये पहले हमारे ऊपर खर्चा कर दिए कि चलो ठीक है आपको हम ईयरफोन दिला देते हैं, आपको प्रॉब्लम होती होगी गाड़ी चलाते समय बात करने में। तो हमने बोला ठीक है यार चलो 200 रुपये उसने किए तो चलो हम 800 रुपये छोड़ देते हैं, बड़ा दिल दिखाया। तो ठीक है भाई, कभी कभी ऐसा हो जाता है। हमने अपने हिसाब से किया, आप लोगों को जैसा तय, आप लोग जैसा तय करें। आप चाहें तो पूरे पैसे भी लड़के ले सकते हैं भाई और उनको देने पड़ते। ठीक है ना, कमेंट करके बताना कि भाई हमने सही किया या गलत किया, या उन्होंने सही किया या गलत किया। फिर एक बार सोचते हैं यार वो अपनी जगह सही है, अपनी जगह सही है। फिर हमने उनसे जिद नहीं की, हमने कहा ठीक है सर आप हमको जो देना है दे दीजिए, बकाया आप कभी दोबारा आएंगे, दोबारा किसी दूसरे ड्राइवर से पल्ला पड़ेगा ना तब आपको समझ में आएगा। मजाक के तौर पे कहा था। उन्होंने भी दुनिया घूमी, उनको भी लगा होगा यार कि हाँ बात तो सही कह रहा है। वो आप लोगों को भी पता होगा भाई कि अगर 8 घंटे का पैकेज तय हुआ है भाई तो 4 घंटे में छोड़ रहे हो तो उसमें हमने थोड़ी कहा है कि ये छोड़ दो हमको। ठीक है ना, आप अपनी मर्जी से छोड़ रहे हो ना तो पूरे पैसे देने चाहिए। लेकिन चलो कोई नहीं, होता है। हाँ तो भैया हम आपको बता दें, वहीं एयरपोर्ट से बुकिंग मिली थी, वीडियो बनाने का भाई टाइम नहीं मिला। औरैया ला के ड्रॉप किए 2 लोगों को आना था दिव्यापुर। तो औरैया में ट्रिप भाई ख़त्म की है, और ट्रिप ख़त्म करने के बाद फिर 500 रुपये इधर हमने प्राइवेट ले लिए हैं दिव्यापुर के। अब दिव्यापुर तक का जो है एक तरफ का टोल भी उनसे ले लिया था। अब इधर से दिव्यापुर से सीधा सिवली होते, रूरा होते हुए, सिवली होते हुए सीधा जाएंगे घर। तो भाई आपको हम दिखा दें आज की हमारी अर्निंग। ये आप देख सकते हो 4118 रुपये का ऑनलाइन हुआ। ये देखो 2 राइड में, ये देखो ये हमारी डिवाइस है। तो भाई आज का अपना बहुत बढ़िया काम हुआ है, ये हुआ। ठीक है, और 2300 रुपये उन्होंने दिए थे जिनको हम लखनऊ से प्राइवेट लेके आए थे। वो 8 घंटे की रेंटल थी, लेकिन 4 घंटे में ही ख़त्म हो गई थी।
और भाई इस समय हम खड़े हैं, आप देख सकते हो दुर्गा स्वीट हाउस है और सामने कोई स्वीट हाउस, ये बड़ा सा है बालाजी, सामने जो दिख रहा है ये बालाजी स्वीट हाउस है भाई। गाड़ी गंदी से दिख नहीं रहा है। तो अभी मार्केट में ही दिव्यापुर में खड़े हैं। अब यहाँ से जाएंगे सीधा घर भाई क्योंकि रात के बज रहे हैं 8, पहुँचते पहुँचते 10-11 भी बज जाएंगे। तो देर न करते हुए आज का तो खैर आपने देख लिया, हमारी बहुत अच्छी अर्निंग हुई है। अब इसमें अगर जो हम 2300 रुपये जोड़ देते हैं भाई तो लगभग 19-20 करके 6500 रुपये हो जाएंगे भाई। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि भाई आज की हमारी कितनी अर्निंग हुई। इतनी अर्निंग हो भाई तो अगर जो 1 लाख का भी टारगेट हो ना महीने में, तो वो भी बड़े आसानी से पूरा किया जा सकता है। लेकिन हमेशा काम नहीं आता है। काम करना और काम आना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। काम तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन भाई समय समय पे काम नहीं आता है। आज हमको दिया है तो हमने भाई किया है, नहीं देता तो नहीं करते। तो भाई आप लोग ये ना बोलना कि भैया एक दिन में 4000 भी बचा लेते हो, 5000 भी बचा लेते हो। भाई बचाता हूँ, जो कि एकदम हम आपको विथ प्रूफ के दिखा रहे हैं। और जिसको कोई शक हो कमेंट में आना, पूरी डिटेल हम आपको दिखाएंगे। 2 बुकिंग की हैं ओला से, जो कि कानपुर से लेके गए थे लखनऊ, 1750 रुपये वो मिला था और 71 रुपये कैंसिलेशन मिला था। और फिर कानपुर से लाए हुए यहाँ औरैया, तो इसमें भी लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये मिले थे। तो टोटल 4100 रुपये, 4118 ये हो गया है। और प्राइवेट आपको मालूम है, लखनऊ से हम कानपुर लाए थे 1400 में, और कानपुर से फिर 1600 में प्राइवेट थी। तो 1600 तो नहीं दिए थे, 700 कम दिए थे, मतलब 900 रुपये दिए थे। कानपुर एयरपोर्ट चकेरी छोड़ दिया था। तो ठीक है, अब यहाँ सीधा चलते हैं घर। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक सभी भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। व्यस्त रहें, मस्त रहें। ओके, बाय।